आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि आईफोन 17 एक अपग्रेड है या फिर डिग्रेड। टाइटेनियम बॉडी रिमूव कर दिया, कहने को तो कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी सब कुछ अपग्रेड किया गया है, बट इन रियलिटी परफॉर्मेंस स्टिल सेम रहने वाला है। और ऐसा क्या हुआ कि रिलीज के तुरंत बाद रातों रात एप्पल के स्टॉक्स इतने नीचे गिर गए? वेल, आईफोन 15 एंड 16 से कंपेयर करने के बाद मैंने कुछ फैक्ट्स रियलाइज किए हैं। एंड अगर आप एक आईफोन यूजर हैं या फिर इन फ्यूचर लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं इस फोन के सबसे इंपॉर्टेंट हाइप की, दी एल्यूमिनियम बॉडी। वेल, जब आईफोन 15 लॉन्च हुआ था, एप्पल ने चिल्ला चिल्लाकर सबको बताया था कि फाइनली उन्होंने कुछ अच्छा अपग्रेड किया है, प्रोसेसर एंड कैमरा के नाम चेंज करने के अलावा। एंड सबको ये अपग्रेड बहुत पसंद आया था, क्योंकि आफ्टर ऑल स्टेनलेस स्टील से अपग्रेड होके टाइटेनियम मिल रहा था। बट ठीक 2 साल बाद एप्पल डिसाइड करता है कि वो टाइटेनियम हटाने वाला है एंड उसे एल्यूमिनियम से रिप्लेस करने वाला है। वेल, मैं ये भी बता दूं कि स्ट्रेंथ के मामले में एल्यूमिनियम, टाइटेनियम तो बहुत दूर की बात है, इवन स्टेनलेस स्टील इससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। नाउ थिंक, एप्पल ने वापस स्टेनलेस स्टील भी नहीं दिया, इंस्टेड डायरेक्ट एल्यूमिनियम में स्विच हो गया। वेल, इससे बड़ा डिग्रेड और क्या हो सकता है? एंड टाइटेनियम रिमूव करने का रीजन उन्होंने ये दिया कि इससे फोन का वेट कम हो जाएगा। एंड ऑल्सो टाइटेनियम की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, बट सीरियसली वेट कम हो जाएगा। ये रहा आईफोन 16 प्रो मैक्स का वेट और ये है 17 प्रो मैक्स का वेट, और आप चाहे तो इसे 14 एंड 15 प्रो मैक्स के वेट से भी कंपेयर कर सकते हैं। ऑल्दो 14 में स्टेनलेस स्टील की वजह से उसका वेट थोड़ा ज्यादा था, बट इन्हें टाइटेनियम का वेट कहाँ से ज्यादा लग रहा है? एंड उसके कंपैरिजन में एल्यूमिनियम वाले मॉडल का ही वेट ज्यादा आ रहा है। एंड 10-15 ग्राम वेट कोई बहुत बड़ा डील भी नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा वेट के तो लोग एसेसरीज और केसेस लगा लेते हैं। एंड ऑल्सो टाइटेनियम एक काफी कॉस्टली एलिमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इसका प्राइस जस्टिफाइड था। पर एल्यूमिनियम, जो कि सबसे ज्यादा चीपेस्ट एलिमेंट है, इवन स्टेनलेस स्टील से भी ज्यादा चीप है, उसके बावजूद भी इस फोन का प्राइस इन सबसे ज्यादा है। नाउ टेल मी, क्या आप अब भी इस प्राइस पॉइंट पे ये फोन परचेज करना प्रेफर करेंगे? और मैक्सिमम यूजर्स का आंसर ना ही होगा। सेकेंडली बात करते हैं प्रोसेसर की। डिजाइन की बात बाद में करेंगे, क्योंकि वो कभी इशू था ही नहीं। ओके, हर साल प्रोसेसर के नाम पे एप्पल बस नाम ही चेंज कर रहा है, क्योंकि मोर और लेस परफॉर्मेंस अब भी सेम है। एंड सच कहूँ तो इसका A17 प्रो चिप, जो कि मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स में, मैंने खुद भी अपने फोन में काफी बार लैगिंग फेस किया है। एंड मैंने अपने पुराने वीडियोस में इसका प्रूफ भी दिया है, चाहे मैं लॉन्ग टर्म वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ या फिर कोई हैवी गेम खेल रहा होता हूँ, ये फोन डेफिनेटली लैग करता है। एंड साथ में हीटिंग इश्यूज अब भी सेम है, और इससे रिलेटेड आपको इंटरनेट पे हजारों न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। एंड ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो सवाल ये है कि क्या सच में एप्पल प्रोसेसर अपग्रेड कर रहा है, या फिर हर साल बस नाम चेंज करके वही सेम मॉडल्स लॉन्च कर रहा है? एंड ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईफोन्स बहुत ही महंगे आते हैं, एंड हम में से चाहे कोई भी हो, ये परचेज करने से पहले हम काफी बार सोचते हैं। एंड इतना स्पेंड करने के बाद अगर पता चले कि एप्पल सबके साथ बस एक स्कैम कर रहा है, तो कितना बुरा लगेगा। एंड आई थिंक यही रीजंस हैं जिसकी वजह से एप्पल के स्टॉक्स इतने नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को अब साफ पता चल रहा है कि रियलिटी क्या है। थर्डली, कैमरा पे आते हैं। ओके, मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा कि आईफोन के कैमरास बहुत अच्छे होते हैं, बट सच तो ये है कि लास्ट अपग्रेड जो हुआ था वो आईफोन के 12 एंड 13 प्रो मैक्स वाले मॉडल्स में हुआ था, और उसके बाद से एप्पल ने बस फोकल लेंथ, अल्ट्रा वाइड और यही सारी छोटी छोटी चीजें इंक्रीज हुई है। एंड यहाँ तक कि इसका जूमिंग भी अभी तक सैमसंग के S24 अल्ट्रा वाले मॉडल को भी बीट नहीं कर पाया है। बस हर साल कुछ मेगापिक्सल्स बढ़ा के फोन को वापस से लॉन्च कर दिया जाता है। सो टेल मी, क्या सच में इसको एक अपग्रेड कहना सही होगा? नेक्स्ट, इस फोन में बैटरी इंक्रीज किया गया है, बट वो भी सिर्फ उन मॉडल्स में जिसमें नैनो सिम नहीं लगता है, एंड जो दोनों सिम की जगह सिर्फ ई सिम यूज करने वाले हैं। तो इंडिया में हार्डली इसे कोई यूज करने वाला है, विच मीन्स इंडियन वेरिएंट्स में बैटरी स्टिल सेम रहने वाला है। एंड इन सब के बाद एप्पल ने कूलिंग चेंबर इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि आफ्टर ऑल उनके फोन्स हीट करने ही वाले हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि क्योंकि प्रोसेसर अभी वही सेम यूज किया गया है, एंड उन्हें पता है कि उनके प्रोसेसर्स इतने केपेबल नहीं है कि वो हैवी टास्क कर सके, और वो भी बिना हीट किए, तो फाइनली यही एक ऑप्शन बचता है कि कूलिंग चेंबर ऐड कर दो, ताकि थोड़ी बहुत हीटिंग कम हो जाए, जिससे प्रोसेसर अपने नॉर्मल लेवल से थोड़ा ऊपर तो परफॉर्म कर ही लेगा। एंड वॉला, दैट्स न्यू A19 प्रो चिप, विच इज नथिंग बट द सेम A16 बायोनिक चिप। ओके, लास्टली डिजाइन की बात करते हैं। आईफोन 17 के सारे मॉडल्स के डिजाइन काफी सही हैं, एंड ये नो डाउट काफी प्रीमियम भी लग रहे हैं, बट द रियलिटी इज, जो आईफोन के एक्चुअल यूजर्स हैं एंड जो आईफोन को सिर्फ उसके परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी एक्सेट्रा के पर्पज से लेते हैं, उनके लिए डिजाइन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उन्हें फर्क पड़ता है क्वालिटी से, ड्यूरेबिलिटी से, एंड अबव ऑल परफॉर्मेंस से, जो कि अब एप्पल ने काफी हद तक गिरा दिया है। एंड इसका प्रूफ है रिलीज के तुरंत बाद ओवरनाइट एप्पल के स्टॉक्स का गिरना।
वेल बोलने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक ब्राइटनेस, सिरेमिक शील्ड, जिनको अपग्रेड करना और ना करना ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स फेस कर रहे हैं। बट हाँ, रियलिटी तो ये है कि अब एप्पल के पास अपग्रेड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लास्टली आईफोन 16 के अपग्रेड में उसने एंड्रॉइड के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कॉपी कर लिए, लाइक कॉल रिकॉर्डिंग, ऐप प्लेसमेंट, ऐप लॉक, ऐप हाइड एक्सेट्रा। एंड 17 में उसके पास लिटरली कुछ भी नहीं बचा अपग्रेड करने के लिए, बट स्टिल फोन तो रिलीज करना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओह सॉरी, एप्पल इंटेलिजेंस, ये अभी बहुत पीछे है सैमसंग के S25 अल्ट्रा एंड गूगल पिक्सल के लेटेस्ट मॉडल्स के कंपैरिजन में। एंड इसके बावजूद भी एप्पल ने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया है। बाय द वे, एप्पल एंड्रॉइड यूजर्स को अपने पास लाने के लिए कुछ भी कर सकता है, एंड मेरे पास इसका प्रूफ भी है। एंड ये मैंने तब रियलाइज किया था जब मैंने गलती से सर्च बार में प्ले स्टोर लिखना चाहा एंड प्ले लिखते ही ऐप स्टोर का ऑप्शन आ गया। वेल, आप ये अपने फोन्स में खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। सो कंक्लूजन में बस इतना ही कहूंगा कि आईफोन 17 एक बहुत ही वर्स्ट लॉन्च है, एंड अगर आप 15 या 16 से अपग्रेड करने का सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। एंड अगर आप एक न्यू आईफोन लेना चाहते हैं तो 15 एंड 16 अब भी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। एंड प्रो मैक्स मॉडल्स में आपको टाइटेनियम बॉडी भी मिल जाएगा। ऑल्सो आईफोन 17 के सीरीज में मुझे आईफोन 17 एयर थोड़ा वर्थ इट लगा, एंड वाकई में ये एप्पल का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। बट अगेन, इसका प्राइस पॉइंट जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। एंड हाँ, बहुत सारे स्पॉन्सर्ड टेक यूट्यूबर्स इस फोन को बहुत ही हाइप करके बताएंगे कि ये अभी तक का बेस्ट आईफोन है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट मैं आपको बस रियलिटी बताना चाहता था, एंड सब चीजों को सम अप करके मार्केट, स्टॉक्स, न्यूज सब कुछ एनालाइज करने के बाद आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये फोन वाकई में लेना चाहिए या फिर नहीं। वेल, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताएं, एंड इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो आईफोन लेने का प्लान कर रहे हैं। ऑल्सो ऐसे ही रियल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेल, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।